24/3/15 24,315 पे निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है एक्सपायरी के दिन, और बैंक निफ्टी 52,270 52,270 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वीक है, नेक्स्ट वीक है, 23 तारीख को बजट है। बजट के पहले आप लोगों पे इसी तरह मूवमेंट आते हुए दिखेंगे। आज जिस तरह से बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली, मॉर्निंग में दोनों इंडेक्सेस गैप अप करे, गैप अप करने के बाद में किसी भी प्रकार का मार्केट को सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखा और एक अच्छा फॉल देखने को मिला दोनों इंडेक्सेस में। और यहाँ पे एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव बंद हुआ है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 1.74% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, अलर्ट रहिए मार्केट पे, और आने वाले दिनों में मूवमेंट बढ़ने वाली है। बात करेंगे अब हमारे लाइव सेशन की। तो जब हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में लाया हुआ है, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे दोनों भी डाउन साइड के जो टारगेट थे वो एक्टिव होते हुए दिखे। ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो प्रेजेंट में ये डैक्स ट्रेड हो रहा है वो 1.74% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी और सीएससी ऑलमोस्ट आधा % के पास में पॉजिटिव ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में डाउ जो S&P 500 और नैस्डैक फ्यूचर में 1/4% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडी एमआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल 85.60 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ये तो बात हो गई कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की अभी जो प्रेजेंट पर ट्रेडिंग सेटअप है वो हमें क्या देखने को मिल रही है। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट मार्केट पे देखने को मिल सकती है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप करी, लेकिन ऊपरी लेवल पे दोनों इंडेक्सेस में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। यहाँ पे जब हम लोग लाइव थे, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 52,087 को ब्रेक करती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो बॉटम में एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। यहाँ बैंक निफ्टी में हमारा जो सेकेंड और लास्ट टारगेट था वो था 51,768 51,768। प्रॉपर यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आई। यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना फॉल आना था ये आ गया है। अब अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो ही मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। आइदर यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है, एज इट इज वैसा ही देखने को मिला। और जैसा कि दोस्तों अगर आप लोग हमारा लाइव फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ पे लाइव में ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। यहाँ पे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर 2 प्रेडिक्शन एक्टिव हो जाते हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। सेम वैसी हुआ, आज हम यहाँ पे पहले 1 बजे एग्जिट हो गए और उसके बाद में मार्केट वापस जहाँ पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे जाके यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी की इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 52,305 और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 52,159। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आज यानी कि थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी पे जहाँ पे रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है वो जो है 52,484 52,484। पहले के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस पे ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज करता है, यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख जाएगा वो जोन है 52,653 52,653। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,826 52,826। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 53,021 53,021। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी पे जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिखा है वो जोन है 52,090 52,090। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव तो दिख जाएगा वो जो है 51,908 51,908। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 51,717
51,717। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 51,544, 51,544। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रजिस्टर। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 52,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर आप बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 52,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 52,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 52,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 52,000 के। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 52,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 52,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 52,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर किसी भी रीजन से आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 52,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन होता है, तो ही बैंक निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। आइदर इस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 52,500, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 52,000 के। ये तो बात होती है दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा फॉल देखने को मिला, गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऊपरी लेवल पे हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। निफ्टी में हमने क्लियरली मेंशन किया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे निफ्टी किसी भी रीजन से अगर 24,290 24,290 के नीचे जाती है तो एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हमने बॉटम में जो हमारे टारगेट दिए थे वो थे, जो व्यू दिए थे, प्रेडिक्शन दिए थे 24,194, 24,154। तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं से एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिखा। 12:30 के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी, हम जब यहाँ पे एग्जिट हो गए थे तो दोनों अपने जो ओपन था उसी के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिली। एफएनएस बहुत मोमेंट नहीं आते हुए दिखी कि 200, 300, 500 पॉइंट में मार्केट क्लोजिंग आता हुआ दिखा हुआ है, एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 24,338, 24,338, और 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली है 24,313, 24,313। ये तो बात है दोस्तों कि थर्सडे के दिन हमें निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से विशेष सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले विशेष रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी को थर्सडे के दिन जहां पे रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है वो जोन है 24,381, 24,381। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाकर क्लोज करती है, यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करते हुए दिख जाएगा फ्राइडे के दिन वो जोन है 24,430, 24,430। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 24,480, 24,480, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 24,525, 24,525। ये तो बात है दोस्तों क्रूशियल रेजिस्टेंस की।
बात करेंगे फ्यूचर सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी को थर्सडे के दिन जहाँ पे फ्यूचर सपोर्ट आता हुआ दिखा है वो जोन है 24,278, 24,278। फायदा के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस फ्यूचर सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में पहला जो फ्यूचर सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा वो इन्होंने 24,232, 24,232। सेकंड फ्यूचर सपोर्ट है 24,185, 24,185। थर्ड और लास्ट फ्यूचर सपोर्ट है 24,135, 24,133। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में फ्यूचर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं, बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में फ्यूचर सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 24,300, इसी लेवल के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों 24,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 24,300 के कुछ सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 24,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 24,300 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे के सस्टेन करता है, तो ही आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। अगर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। जो फ्यूचर सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी में वे जोन देंगे 24,300। बात करेंगे फ्यूचर रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 24,400, 24,400 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज और बैटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 24,400 के क्रूशियल रजिस्ट्रेशन को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 24,400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज और राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ये जो हम लोग ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर रहे हैं ये 18 जुलाई की है। बात करेंगे सरल शब्दों में, अगर आपको आने वाले दिन यहाँ पे निफ्टी 24,400 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन है निफ्टी में एज ए मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये वही जोन है जिस जोन के पास से वापस निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये जोन के पास से निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन है 24,400 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन है 24,300। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन करती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।